सरकारी बजट लगभग हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है, तो सरकारी बजट के भी टॉपिक पता होने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है और इस चैप्टर में टॉपिक्स भी कम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ना क्या चाहिए, पढ़ के जाना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में फंस जाए। ये जो चैप्टर है आपके एग्ज़ाम में लगभग 6 मार्क्स का चैप्टर है, 4 to 6 मार्क्स में आता है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, 3 या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है इस चैप्टर? सरकारी बजट, बजट का मतलब जानते हैं ना, बजट का मतलब होता है आय और व्यय का ब्यौरा। और जब सरकारी बजट की बात करते हैं, मतलब सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले आय और व्यय का विवरण सरकारी बजट के नाम से आते हैं। बस फ़र्क यह है कि सरकारी बजट में जो मदें होती हैं वो अनुमानित होती हैं, कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा जाने वाला है, इन सब के बारे में सरकारी बजट बताता है। अब बात यह है सरकारी बजट से रिलेटेड किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अगर हम अपने एग्ज़ाम की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट से जिन टॉपिक में हमें पढ़ना है, कम ही टॉपिक है, लगभग मैं कहूँ पूरा चैप्टर ही पढ़ लो, इजी है, कि ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है। तो आपको मैं बताऊंगा इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पहले आपको पढ़ना है वो है सरकारी बजट के उद्देश्य। सरकारी बजट के उद्देश्य, इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। उद्देश्य, कई सारे उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में से कोई एक या 2 3 आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कहा जाएगा उसके बारे में एक्सप्लेन करो। जब उद्देश्यों की बात करते हैं, जैसे सबसे पहला जो उद्देश्य है दैट इज आय तथा धन का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आय और धन का पुनर्वितरण सरकार जो है अपने बजट के माध्यम से करती है। इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी का यूज़ करती हैं। ज़्यादा इनकम वालों की आय कम करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया जाता है और कम वालों की इनकम बढ़ाने के लिए टैक्स को कम कर दिया, जीरो कर दिया जाता है। ये टैक्स पॉलिसी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा संसाधनों का पुनः आवंटन, ये इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव 6-7 ऑब्जेक्टिव है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें। इसके अलावा ये आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, चौथा है रोजगार का सृजन, पांचवा है सार्वजनिक वस्तुओं का प्रबंधन। तो ये कुछ टॉपिक है, इन टॉपिक के बारे में जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में इन उद्देश्यों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया सार्वजनिक सरकारी बजट के उद्देश्य। दूसरा जो टॉपिक है वो पढ़ा जाता है वो है घाटे के बजट, सॉरी बजट घाटा, घाटे के बजट की बात कर रहा हूं, बजट घाटा, बजट घाटा। और बजट घाटे के कितने भाग होते? 3 तरह के घाटे होते हैं। एक होता आपका राजस्व घाटा, एक होता आपका राजस्व घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा। बजट घाटा मतलब रेवेन्यू डिफिसिट, राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डिपॉजिट, और तीसरा है प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डिफिसिट। इस घाटे में से भैया कौन सा घाटा पूछा जाएगा पता नहीं, कोई भी पूछा सकता। 3 घाटे हैं और तीनों के बारे में पढ़िए, ये घाटा क्या है और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन घाटों का, इनके बारे में भी पढ़ के जाइए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन सबको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, समष्टि अर्थशास्त्र का प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए ये सारे टॉपिक के वीडियोस उसमें आपको मिल जाएंगे। आप उनको पढ़िए, समझिए और बताइए। ठीक है, क्या है इतना अगर समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक जो इस चैप्टर से पढ़ना है वो है बजट प्राप्तियां एवं बजट व्यय।
अगर बजट प्राप्तियां और बजट व्यय की बात करते हैं, इसमें पढ़िएगा आप किसके बारे में, कर। कर में होता है, एक है प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर। इसका अर्थ या अंतर पढ़िए और अर्थ के बारे में पढ़िए। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, इसमें अंतरों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। बजट प्राप्तियों में अंतर अक्सर पूछा जाता है कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में क्या अंतर है, ठीक है, या फिर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्ययों में क्या अंतर है। तो आप बजट प्राप्तियों और बजट व्यय के बारे में जरूर पढ़िएगा, इनमें अंतर आता है, इसके घटकों के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक है गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन टॉपिक की मैं थोड़ा डिस्कस कर दूँ तो जब बजट प्राप्तियों की बात करते हैं तो आप बजट प्राप्तियों में जरूर पढ़िएगा राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इन 2 टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़िएगा क्योंकि प्राप्तियों के बारे में इसमें अलग अलग है। पूंजीगत प्राप्तियां मतलब जिससे सरकार की ना तो दायित्वों में वृद्धि होती है ना ही संपत्तियों में कमी होती है, उन्हें हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। और पूंजीगत प्राप्तियों के 3 अंग हैं, एक है आपका विनिवेश, दूसरा है ऋण और तीसरा है ऋणों की वसूली। ये 3 प्रमुख घटक है जिससे पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। और जब राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं इसके 2 घटक आ जाते हैं, पूछा जा सकता है, एक है कर प्राप्तियां और दूसरा है आपका गैर कर प्राप्तियां, ठीक है। तो ये बजट से रिलेटेड इन टॉपिक्स को आप कवर कीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, 100% फ़ायदा मिलेगा इन टॉपिक को अगर कवर कर लेते हैं तो, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपका डाउट है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूं कि कोई भी टॉपिक है चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूं, इन चैप्टर में कोई भी डाउट होता है देन आस्क मी, ठीक है। कैसी भी हो आप जरूर पूछिएगा, उनको मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। थैंक यू, बाय।